वंदे मातरम। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मोदी सरकार के 6 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना संकट काल के समय में भी जश्न मनाया और देश को एक और नया नारा दिया, 6 साल बेमिसाल। आज मैं आप सबको मोदी सरकार के ऐसे 6 फैसलों के बारे में बताऊंगा जो मोदी सरकार की असफलताओं का जीता जाता स्मारक है। ऐसा भी नहीं है कि मोदी सरकार ने अच्छे फैसले नहीं लिए, बिल्कुल लिए हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक पर बैन और कश्मीर से धारा 370 और 35A का खात्मा। इनके बारे में तो सरकार मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए खुद ही अपनी पीठ थपथपाती रहती है, लेकिन कुछ ऐसे फैसले भी रहे जिनसे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को देश भर में नोटबंदी को लागू किया, जिसके पीछे सरकार का तर्क था कि इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी और काले धन पर रोक लगेगी। लेकिन सरकार का ये फैसला सरकार पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि इस फैसले से न केवल आम आदमी को परेशानी हुई, न काला धन मिला और न ही भ्रष्टाचार में कोई कमी आई। भारतीय रिजर्व बैंक भी ये कह चुका है कि नोटबंदी के दौरान मार्केट में मौजूद करीबन 99% पुराने नोट वापस आ गए। नोटबंदी की विफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नोटबंदी के 3.5 साल बाद भी केंद्र सरकार आज तक नोटबंदी से जुड़े हुए आंकड़े देश को नहीं बता पाई है। देश की अर्थव्यवस्था अभी नोटबंदी के झटके से पूरी तरह से उभरी भी नहीं थी कि मोदी सरकार ने एक देश एक कर व्यवस्था के नाम पर जीएसटी के रूप में देश की अर्थव्यवस्था पर एक और कड़ा प्रहार किया। ये कर व्यवस्था बिना पूरी तैयारी के जल्दबाजी में लागू कर दी गई। इसका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग टैक्स स्लैब और टिपिकल फाइलिंग को समझने में ही लोगों को एक लंबा समय लग गया, जिससे व्यवसायों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा और छोटे कारोबारी तो लगभग पूरी तरह से खत्म ही हो गए। बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार औंधे मुंह गिरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराने का वादा किया था। उनका ये वादा भी एक और जुमला ही साबित हुआ। साल 2019-20 में बेरोजगारी की दर पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा रही। खुद सरकार ने भी ये माना है कि देश में बेरोजगारी की दर बढ़कर 6.1% तक पहुंच गई है। एक सर्वे के मुताबिक जब से लॉकडाउन लागू हुआ तब से अब तक लगभग 12 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, और ये केवल फॉर्मल सेक्टर्स के आंकड़े हैं, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर जिसमें लघु और मध्यम व्यवसाय आते हैं उसमें तो कितने करोड़ लोग बेरोजगार हुए होंगे, इसका तो अंदाजा लगा पाना ही बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। और जब विपक्ष ने मोदी सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा तो मोदी सरकार पकौड़े बेचने को भी रोजगार बताते हुए उसे भी अपनी उपलब्धि बताने लगी, जिसके बाद सरकार की जमकर फजीहत हुई। मोदी सरकार विदेशी निवेश के मुद्दे पर भी पूरी तरह से फेल रही। 25 सितंबर 2014 को देश में वस्तुओं के निर्माण और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया नाम की योजना को शुरू किया। हालांकि शुरुआत में तो इस योजना से कुछ विदेशी कंपनियां देश में निवेश करने के लिए जरूर आकर्षित हुई, लेकिन मोदी सरकार आज तक देश को यह नहीं बता पाई है कि इस योजना का लाभ कहां और किसे हुआ। अभी तक के अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ये योजना केवल एक इंटरनेशनल मार्केटिंग इवेंट बनकर रह गई। इस योजना की असफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मोदी सरकार इस योजना का नाम बदलकर अब बाय इन इंडिया के नाम से दोबारा लॉन्च करने जा रही है। साल 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर यूपीए सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव में एक और जुमला कहा था कि सरकार बनने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें यूपीए सरकार की तुलना में भी कम कर दी जाएंगी, जबकि हकीकत ये है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के बाद भी ये सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों पर काबू करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर देश को कितना गुमराह किया है, ये मैं आपको कुछ आंकड़ों के साथ बताता हूँ। साल 2013-14 में यूपीए सरकार के समय जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $98 प्रति बैरल थे,
उस समय देश में पेट्रोल 76 रुपए और डीजल 57 रुपए में मिल रहा था। लेकिन अब मोदी सरकार के समय में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अब तक के सबसे निचले स्तर $38 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं, तब भी देश में पेट्रोल 74 रुपए और डीजल 65 रुपए में मिल रहा है। साफ है, जो मोदी सरकार गरीबों की सरकार होने का ढोंग करती है, वो गरीबों की नहीं बल्कि देश के कुछ गिने चुने बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। लॉकडाउन मोदी सरकार का एक और गलत फैसला साबित हो रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे पश्चिमी देशों का एग्जाम्पल लेते हुए 25 मार्च को बिना किसी ठोस रणनीति और तैयारी के देश भर में एक बेहद सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया। ये भी मोदी सरकार का एक और फेलियर ही साबित हुआ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे कई वजह हैं। पहला, मोदी सरकार तेजी के साथ और बड़े स्तर पर लोगों की कोरोना टेस्टिंग नहीं कर पाई, और दूसरा, सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में हुआ निजामुद्दीन मरकज कांड, जिसमें लॉकडाउन के बाद भी हजारों देशी विदेशी जमाती जुटे रहे और फिर कोरोना कैरियर बनकर पूरे देश भर में फैल गए, जिससे देश में कोरोना विस्फोट हो गया। कोरोना को लेकर मोदी सरकार की असफलता का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि जब देश भर में लॉकडाउन लागू हुआ था तो उस समय देश में कोरोना के कुल केसेस 571 थे, और अब जब हमारे देश में अनलॉक फेज 1 चल रहा है तो कोरोना केसेस बढ़कर लगभग 3 लाख तक पहुंच गए हैं, और अब हमारा देश कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रहा है। मोदी सरकार ने लॉकडाउन लागू किया था जिससे कोरोना के कर्व को फ्लैट किया जा सके। कोरोना का कर्व तो फ्लैट नहीं हुआ, हाँ, लेकिन मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था का कर्व जरूर फ्लैट कर दिया। दोस्तों, आप सबकी तरह मैंने भी साल 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन किया है, क्योंकि यूपीए सरकार के समय जब भ्रष्टाचार की वजह से हमारा देश दलदल में फंस चुका था, उस समय प्रधानमंत्री मोदी आशा की एक किरण के रूप में सामने आए थे, और उनके गुजरात मॉडल को देखते हुए मैंने भी उनके विकास के संदेश में यकीन किया था। लेकिन अब पहला और दूसरा कार्यकाल मिलाकर जब मोदी सरकार ने अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं, तो वो विकास का संदेश और आशा की किरण दोनों ही गायब हो चुके हैं। अब विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे की जगह हिंदू मुसलमान, देश प्रेमी देशद्रोही और हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे बेकार के मुद्दों ने ले लिए, जिसका आम आदमी या गरीब से कोई लेना देना नहीं होता है। और केंद्र की भाजपा सरकार भी जानबूझकर ऐसे मुद्दों को हवा दे रही है ताकि देश की जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों की तरफ ना जा सके। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो के बारे में आपकी कोई भी राय हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें। जय हिंद।